दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है अगेन हमारे YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन और पाठ्यक्रम जारी किया गया जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी कहें तो 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम और सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या है सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल, ताकि एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 9वीं, 10वीं या 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं, या आप 8वीं से 9वीं में जा रहे हैं, या 9वीं से 10वीं में जा रहे हैं, या 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं, या 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं, सभी के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये वीडियो बिना स्किप किए आप ज़रूर देखें, जिससे आप अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें और आप अपने दोस्तों से इस तरीके के नॉलेज में आगे रहें। आइए जानते हैं। सीबीएसई ने जारी किया 9 से 12 तक का नई सिलेबस 2025-2026 का। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का नया पाठ्यक्रम जारी किया है। विद्यार्थी या अभिभावक, अगर आप विद्यार्थी हैं या अगर आप विद्यार्थी के गार्जियन हैं या आप विद्यार्थी के शिक्षक हैं, तो सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर cbseacademic.nic.in पर जाकर इसे देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है नए सिलेबस में कुछ खास? ऐसा क्या है जो सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया है 9th और 12th के लिए? आइए जानते हैं। सीबीएसई के निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा एम सिंह ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सामग्री, शिक्षा पैटर्न, सीखने के लक्ष्य, अनुशासित शैक्षणिक प्रक्रिया और मूल्यांकन से जुड़े निर्देश शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सीबीएसई साल में 2 बार एग्ज़ाम लेने जा रही है। खास 10th और 12th, 9th और 11th, इन सभी के लिए साल में 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत खास है। करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें परीक्षा प्रणाली में कई बदलाव हो सकते हैं। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो पहली बार यानी पहली परीक्षा के बाद पास सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पहली बोर्ड का आपने परीक्षा दे दिया, तो परीक्षा में पास या फेल का ये चीज़ें बताई जाएगी, लेकिन जो उसका रिपोर्ट कार्ड है, जो अंक पत्र है, वो जारी नहीं किया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा। दूसरा, यदि विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो वे डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी वहाँ पर एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा, उस रिपोर्ट के उपयोग करके आप 11वीं कक्षा में क्या कर सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने क्या किया, 10वीं का पहली बोर्ड यानी पहला जो परीक्षा है उस बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। किसी कारणवश सेकेंड जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, हमने उस बोर्ड में अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया। हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो गई, या हो सकता है जिस स्टूडेंट का किसी ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर हो जाए तो वह स्टूडेंट डिजी लॉकर में सबसे पहले जाएगा। जो रोल कोड दिया जाएगा उसके आधार पर वहाँ पर आपको एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा। उस रिपोर्ट को दिखाकर आप 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं। पास सर्टिफिकेट, लेकिन पास जो सर्टिफिकेट है, जो लिखा है सर्टिफिकेट पे कि 10th क्लास पास आउट है, पास आउट सर्टिफिकेट कब जारी होगा? दूसरी परीक्षा के बाद ही जारी होगा। नहीं समझे? फिर से समझिए।
कि अगर पहली परीक्षा में अगर पास सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपने परीक्षा दिया पहली, तो परीक्षा सर्टिफिकेट में परीक्षा में आप शामिल हो गए और पास भी हो गए, लेकिन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। इसके आधार पर केवल और केवल क्या 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन पास का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो दूसरी परीक्षा देने के बाद ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं बोर्ड परीक्षा शुल्क और नई व्यवस्था। तो कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगा, जिससे परीक्षा शुल्क भी बढ़ेगा। अगर 2 बार परीक्षा होगा तो 2 बार परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए स्कूल को परीक्षा के लिए छात्रों की सूची समय पर जमा करानी पड़ेगी सीबीएसई बोर्ड को। अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल और मूल्यांकन में क्या बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत बोर्ड केवल एक ही प्रैक्टिकल परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन आयोजित करेगा, यानी कि बोर्ड जो है केवल और केवल एक ही प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेगा और उसी मूल्य के आधार पर आपको नंबर देगा। पहली परीक्षा में अगर फेल होने वाले छात्र, यानी मान लीजिए पहली परीक्षा में अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो 12वीं क्लास में उसे अस्थाई रूप से अस्थाई रूप से उन्हें शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन उनका फाइनल एडमिशन यानी 12वीं क्लास में अगर जाएंगे तो उनका फाइनल एडमिशन दूसरे रिजल्ट के बाद ही होगा। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए पहला एग्ज़ाम आपने दिया और एग्ज़ाम में अगर पास नहीं हुए तो आपको क्या रखा जाएगा, अस्थायी रूप से। जैसे कि अस्थायी किसी हम आदमी को रख लिए काम के लिए तो वो अस्थायी परमानेंट नहीं रखे हैं, जब आए मन तब निकाल देंगे। उसी तरीके से आपको 12वीं क्लास में अस्थायी रूप से रखा जाएगा एडमिशन के तौर पे। लेकिन दूसरी परीक्षा अगर आप पास नहीं करोगे तो एडमिशन नहीं होगा। दूसरी परीक्षा पास करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। अब हम कैसे कर सकते हैं डाउनलोड ये न्यू पाठ्यक्रम? हमने जितना बताया, इससे नहीं समझ में आया तो आप डाउनलोड करके पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। कैसे ही डाउनलोड करेंगे? तो सबसे पहले अगर आप नई सीबीएसई सिलेबस 2025-26 को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें, यानी इन स्टेप का पालन करें। सबसे पहले कहाँ जाना है? सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं। दूसरा क्या करना है? शैक्षणिक वेबसाइट के विकल्प पर क्लिक करना है। तीसरा, शैक्षणिक सेक्शन में जाकर पाठ्यक्रम का एक लिंक को चुनना है। चौथा, यह एक नोटिस पीडीएफ खुलेगा। यहाँ पर एक नोटिस पीडीएफ खुलेगा जिसमें अलग अलग पाठ्यक्रम का लिंक दिया गया है और वहाँ पर कक्षा 9 से 10 या 10 से 12 ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका नया पाठ्यक्रम स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद आप पढ़ सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, जिससे आपको सुविधा हो बताने में। स्टूडेंट उनकी जानकारी के लिए और दूसरों को बताने के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये थी सीबीएसई से जुड़े अपडेट आप सबके लिए बहुत खास करके 9th से लेकर 12th के बच्चों के लिए ये बहुत ही वीडियो खास हो सकता है और उनके नए सिलेबस की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।